इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार आप बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए हो, आपके पास बहुत लिमिटेशंस हैं, आपकी बॉडी कमज़ोर है, वो वहाँ पर आगे अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। कई लोगों ने तो अपनी शिन बोन भी तोड़वाई है। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी आपके दुश्मन आपके रास्ते में रोड़ा अटकाएं, कितनी भी विषम स्थितियां आए, कितने भी चैलेंजेस आए, चुनौतियां आए, आप उसको कर लो। ऑलवेज लिसन टू योर सेल्फ टॉक, आप खुद से क्या बातें करते हो। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि डरते नहीं हैं, एकदम से कम डरते हैं, या मतलब डर जिनका खत्म हो गया हो ऐसे लोग बहुत कम है। या तो वो बुद्धि की तरह के लोग होंगे जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया है, जिनको ये पता चल चुका है कि मृत्यु कुछ नहीं है, शरीर कुछ नहीं है, और उनको परलोक की भी जानकारी है। तो जो हाईएस्ट लेवल के संत जो होते हैं, डर आपकी पूरी संभावनाओं को खोलता नहीं है। आपकी संभावना का जो फूल है ना, पूरा नहीं खिलता, वो अटका रह जाता है। तो अगर आप अभावों से मुक्त होना चाहते हो, कैसा भी हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, तो आपको निर्भय होना सीखना पड़ेगा। जब मेडिटेटिव मोड में जाते हैं, तो मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप इस मोमेंट में आ गए। अब आपको न तो पास्ट खींच रहा है अपनी तरफ, ना आप फ्यूचर की चिंता कर रहे हो। और माइंड की प्रकृति ऐसी है, माइंड का स्वभाव ऐसा है, माइंड का काम करने का तरीका ऐसा है कि माइंड एक दिन में 60,000 विचार, 60,000 के आसपास विचार उससे गुजरते ही गुजरते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, और आज आप हैं कैप्टन की क्लास में, जहां की हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रियल सक्सेस फॉर्मूला जो स्कूल नहीं सिखाता, किताबें नहीं बताती। दोस्तों, मैं आज अपनी लाइफ के बारे में बताने वाला हूं। तो अपनी लाइफ में मैंने जो कुछ भी अचीव किया है, वो कैसे किया है, ये आपको मैं बताऊंगा। 6 पॉइंट्स हैं मेरे पास, 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक मोटा मैं आपको बता देता हूं कि मैंने लाइफ में क्या क्या किया है। सबसे पहला जो मेरा, इसको मैं बहुत ही पोलाइटली बोल रहा हूँ कि ये कोई अहंकार वश नहीं बता रहा है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैंने, जब मैं स्कूल में था, उत्तराखंड में मैं पढ़ रहा था, और 10th में जब मैं था, तो वहाँ से मैंने एनसीसी का ऑल इंडिया जो रिपब्लिक डे परेड होती है, उसका मैं कमांडर बना था। और फिर मैंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिया। बाद में मैं पिताजी का सपना पूरा करने के लिए, पिताजी इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते थे, बन नहीं पाए, तो उनका सपना पूरा करने के लिए मैं इंडियन आर्मी में ऑफिसर बना। और लेकिन मैं तब तक, मेरा जो बेसिक रुझान था वो लिखने की तरफ था। मैं कविताएं लिखता था, कहानियाँ लिखता था, आर्टिकल्स लिखता था, और साहित्य की तरफ मेरा रुचि थी मेरी बहुत ज़्यादा। तो 5 साल के बाद मैंने इंडियन आर्मी छोड़ दी। उसके बाद मैं टाइम्स ग्रुप में आ गया एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। 6 साल में सिक्योरिटी ऑफिसर रहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि अपना सपना परस्यू करना चाहिए। तो 6 साल के बाद मुझे नवभारत टाइम्स में ओपनिंग मिली, और मैं आज नवभारत टाइम्स का मुंबई का रेजिडेंट एडिटर हूं। और इस दौरान मैंने अपने भतीजे उन्मुक्त चंद को ट्रेन किया मेंटली, और क्रिकेट में ट्रेनिंग दी उसको। उसने 2012 में अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था, आप लोगों को पता ही है। अभी वो यूएस में है। इसके अलावा मैं पिछले 15 सालों से मैराथन दौड़ रहा हूँ, और मैंने अभी लास्ट ईयर 100 किलोमीटर का रन भी पूरा किया, जिसको बॉर्डर रन बोलते हैं, उसको हेल रेस भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होती है वो रेस। जैसलमेर से लोंगेवाला आपको जाना पड़ता है। तो 15 साल की मेरी रनिंग जर्नी है, और मैं अब जल्दी ही एक ऑनलाइन कोर्स भी लेके आने वाला हूँ, हाउ टू रन अ मैराथन। तो जो लोग रनिंग को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, वो लोग इंतजार कीजिए। उस कोर्स को करने से उनको बहुत हेल्प मिलेगी यह जानने में कि यार रनिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कैसे एक अच्छा रनर बनाया जा सकता है। बाय द वे, अगर आप अच्छा रनर बनते हो अपनी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम करोगे, बिकॉज बहुत सारी क्वालिटीज़ आपकी डेवलप हो जाती हैं एज अ रनर, राइट। तो ये सब मेरे अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा मैं 8 किताबें लिख चुका हूँ, 3 कविता संग्रह है मेरे, एक कहानी संग्रह है, एक उपन्यास है, और लास्ट ईयर एक किताब मेरी आई थी, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से, उसका नाम है खुद से जीत। इट्स अबाउट माई रनिंग जर्नी। तो वो किताब आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो किताब अमेजोन में उपलब्ध है, उसका लिंक भी हम शेयर करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो दोस्तों, सबसे जो पहली और मुझे सबसे ज़रूरी चीज़ लगती है, वो ये है कि कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली रियलिटी। देखो, हम लोग ये समझते हैं, बहुत सारी लोग, यंग लड़के मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, और फिर भी उनको बहुत सी बातों को लेकर डाउट बना रहता है। मेरे को अपनी लाइफ के बारे में पता है कि मैंने जिन जिन चीज़ों के लिए सोचा कि यार ये मेरी ये होंगी, मुझे जिन बातों को लेके अंदर भरोसा था अपने भीतर, तो वो सारी बातें लगभग वैसी होती रही। एक आध अगर नहीं हुई तो उसको लेके मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे लगता है कि वो पार्ट ऑफ द गेम है। यूनिवर्स में जब आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हो, तो आपकी 10 बातें पूरी होती हैं, तो आपकी 15 बातें नहीं भी होती पूरी, बट आप उनको देखते किस तरह हो,
कि ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ आपने चाही, आपको नहीं मिली तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी छोटी हो जाएगी, या उसकी वजह से आप छोटे हो गए, या उसकी वजह से आपको एंजाइटी होनी चाहिए, निराशा होनी चाहिए। नहीं, इस ज़िंदगी में बहुत 360 डिग्री में लाइफ है, राइट। इसमें आप ये देखिए कि आपको क्या क्या मिला है, तो गिलास को हमेशा भरा हुआ देखने की हैबिट बनाइए। तो ये जो पॉइंट है ना, कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी, ये है कि भाई आप भीतर से जो कुछ भी अपने बारे में सोचते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार आप बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए हो, आपके पास बहुत लिमिटेशंस हैं, आपकी बॉडी कमज़ोर है, आप अंदर से जो भरोसा करते हो कि यार मेरी ज़िंदगी में ये होने वाला। हो सकता है कि आपके पिताजी एक रिक्शा चलाते हैं, लेकिन आप जब स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो आपके मन में लगता है कि यार एक दिन बड़ा होकर मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, या आपको लगता है कि मैं एक दिन बड़ा होकर आईपीएस अफसर बनूंगा, पुलिस वालों की तरह बनूंगा। आपने कोई फिल्म देखने गए, आपने फिल्म देखी, वहाँ वो कोई आईपीएस अफसर था, तो आप जो भी अंदर से रियलाइज करते हैं और उसको लेके कोई शक नहीं रहता, कोई डाउट नहीं रहता आपको कि यार इसमें कोई भी दुनिया की ताकत इसको रोक सकती है, तब वो बात पूरी होती है। क्योंकि आपका जो बाहरी जीवन है ना दोस्तों, जो एक्सटर्नल लाइफ है वो इंटरनल लाइफ का ही रिफ्लेक्शन है। अंदर जो सोचते हो वही चीज़ें बाहर होती है। अंदर आपको अगर ये भरोसा है कि यार ये काम हो जाएगा तो काम हो जाएगा। जैसे दोस्तों फौज में हमारा जब ट्रेनिंग चलती है तो एक टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं 9 फीट जंप। क्या 9 फीट जंप? उसमें क्या होता है कि हम पैग लगाते हैं, बिग पैग लगाते हैं, राइफल हाथ में लेते हैं और हमारे डीएमएस बूट्स रहते हैं और पूरा यूनिफॉर्म में हमको जाके उसको जंप करना पड़ता है, राइट। सो 9 फीट इज़ नॉट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 9 फीट छोटा ही होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनको ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कि वो नहीं कर पाएंगे। जिनको लगता है कि वो कर लेंगे, ठीक है, वो उसको कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। जिनको लेकिन लगता है कि यार वो नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ पर आगे अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। कई लोगों ने तो अपनी शिन बोन भी तुड़वाई है, जस्ट बिकॉज कि वो डबल माइंड हो गए। उन्हें लगा कर लूँगा, फिर लगा नहीं कर पाऊँगा। तो लाइफ में जब भी आप डबल माइंड होते हैं, जब भी आपको लगता है यार मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसी अंदर से भीतर से आवाज़ आती है, भीतर से आपका बिलीफ ऐसा बोलता है आपसे, तो वो काम कैसा भी हो, आपका काम वो अटक जाता है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि यार आप इस काम को, इस गोल को अचीव कर लोगे, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी आपके दुश्मन आपके रास्ते में रोड़ा अटकाएं, कितनी भी विषम स्थितियां आए, कितने भी चैलेंजेस आए, चुनौतियां आए, आप उसको कर लोगे। बिकॉज अंदर का जो बिलीफ है ना आपका, वो करवाएगा। जैसे मैंने अपने भतीजे उन्मुक्त के लिए, जब वो 3 साल का था और जब मैंने उसको ट्रेन करना शुरू किया था, तो ही मेरे को लगा था कि यार हम दोनों हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। आई मीन दोनों को मैं उसको साथ में लेके चलता था, तो हम ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल तक पहुंचे। उसने इंडिया ए की टीम की कप्तानी भी की एंड ही वाज ऑलमोस्ट इन द इंडियन टीम। तो बात यह है कि सवाल, ये तो पर्सनल एग्जाम्पल है, लेकिन आप अपने जीवन में भी अगर देखें, अगर आप इफ़ यू लुक इनसाइड और आपने वट एवर लाइफ यू लिव्ड सो फार, अगर आप देखें कि यार जिन बातों को लेके आपके मन में ये था कि यार ये काम तो मैं कर लूँगा, तो आपने वो काम पूरा किया है। तो सबसे बड़ी आपकी ज़िंदगी की सच्चाई बाहरी दुनिया में नहीं है, वो भीतरी दुनिया में है कि आप भीतर क्या सोचते हो। सो अपने भीतर के सोचने को आप पॉजिटिव बनाइए, भीतर के सोचने को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। ऑलवेज लिसन टू योर सेल्फ टॉक, कि आप खुद से क्या बातें करते हो। अगर आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हो, खुद को आप ये बोलते हो कि भैया कि ये चैलेंजेस कितनी भी आएंगे मैं उनको पार कर जाऊंगा, तो एक्चुअली आप पार कर जाओगे। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू इफ यू हैव दैट डीप बिलीफ इन योर सेल्फ, योर एबिलिटीज, कि यार आप कर जाओगे, राइट। दूसरा पॉइंट दोस्तों है कि बी एब्सोल्युटली फियरलेस एंड लिमिटलेस। ये बहुत ज़रूरी है। डरने का जो संस्कार है दोस्तों, वो हमें अपने पूर्वजों से मिला हुआ है, हमारे दिमाग में इनकोडेड है, वो हमारे दिमाग में भरा हुआ है। इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर लोग, 99% लोग, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि डरते नहीं हैं, एकदम से कम डरते हैं, या मतलब डर जिनका ख़त्म हो गया हो, ऐसे लोग बहुत कम हैं। या तो वो बुद्ध की तरह के लोग होंगे जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया है, जिनको ये पता चल चुका है कि मृत्यु कुछ नहीं है, शरीर कुछ नहीं है, और उनको परलोक की भी जानकारी है। तो जो हाईएस्ट लेवल के संत जो होते हैं, जैसे जिड्डू कृष्णमूर्ति थे या रमन महर्षि थे, या टू सर्टेन लेवल ओशो, इस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों को ये आइडिया रहता है कि उन लोगों को ये पता चल जाता है कि यार लाइफ इज ऑल अबाउट योर कॉन्शियसनेस। योर कॉन्शियसनेस हैज कम फ्रॉम द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, सो यू आर पार्ट ऑफ द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। तो अगर आप उनके तार अपनी फाइनाइट कॉन्शियसनेस को छोड़ दो, सपोज मेडिटेशन क्यों करते हैं? मेडिटेशन इसलिए करते हैं बिकॉज आप क्या करते हो, अपनी कॉन्शियसनेस को, जो कि लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, उसको आप इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से जोड़ते हो। जैसे ही तार जुड़ते हैं, सो क्या होगा, इनफाइनाइटली कॉन्शियस हो जाते हो, बिकॉज आपके तार जुड़ गए। दैट इज वाई वेदों में आपको अहम ब्रह्मास्मि जैसे
श्लोक मिलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि जैसी बातें सुनने को मिलती है। बिकॉज द पर्सन जो भी वहाँ पर साधु है, जो भी ऋषि है, मुनि है, उसने क्या किया कि अपनी कॉन्शियसनेस को सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जोड़ लिया, तो वो अपने को इतना पावरफुल समझता है। अगर आप अभी भी करके देखें, आंखें बंद करके अगर आप कॉन्शियसनेस पे जाएं अपनी, तो आप प्योर कॉन्शियसनेस है, ये रियलाइजेशन, ये अनुभूति, ये जागरण, ये बात जब आपको समझ में आएगी तो आप अपने को बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर महसूस करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जब कभी डर आपके भीतर आता है तो डर आपको रोकता है। डर आपकी पूरी संभावनाओं को खोलता नहीं है। आपकी संभावना का जो फूल है ना, पूरा नहीं खिलता, वो अटका रह जाता है ना। तो डर रोकता है, इसलिए डर में कभी भी आदमी अपनी 100% नहीं दे पाता। तो इसलिए आपको हर चीज को लेकर डर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप डर से बाहर निकलोगे तो ही आप परफॉर्म करोगे। डर आपकी कैपेबिलिटीज को भी लिमिटेड कर देता है। तो आपको ये देखना है कि आप जो कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, उसमें डर कितना शामिल है। डर की वजह से कौन कौन सी चीजें जो आप नहीं कर रहे हो, जिस दिन आप डर को हटा के वो चीजों को करना शुरू कर दोगे, उस दिन आप विकास के रास्ते पर, ग्रोथ के रास्ते पर, सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन तब तक, जब तक कि आप डर से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप अपने सेल में बने रहोगे, आपकी संभावनाएं सीमित ही रहेंगी और आप एक बहुत ही कृपण, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही घिरा हुआ जीवन जियोगे आप, जिसमें कि बहुत सारे अभाव रहेंगे। तो अगर आप अभावों से मुक्त होना चाहते हो, कैसा भी हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, तो आपको निर्भय होना सीखना पड़ेगा एंड कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आपके एक्शन वो डर से गवर्न नहीं है, वो फियरलेसनेस से गवर्न हो रहे हैं। राइट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, लिव फुली इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक हाथ टोल को पढ़ लें, बिकॉज उनको पढ़ने के बाद यदि पावर ऑफ नाउ उनकी किताब है, जो मैंने कई साल पहले पढ़ी थी, और उसके बाद से मुझे इस मोमेंट की शक्ति का एहसास होना शुरू हुआ। क्या होता है कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस हो, ये एहसास तब आता है आप जब मेडिटेटिव मोड में जाते हैं। तो मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप इस मोमेंट में आ गए। अब आपको न तो पास्ट खींच रहा है अपनी तरफ, ना आप फ्यूचर की चिंता कर रहे हो। ये जान लो दोस्तों कि 99% चिंताएं आपकी बेकार होती हैं, मतलब बेकार हो जाती है, मतलब कि वो होती नहीं है, अनरियलिस्टिक होती है। वो आपका दिमाग का सोचना होता है, वो आपका माइंड का एक फ्यूचर प्रोजेक्शन, वो हैबिट पड़ी हुई है, वो भी आपको पूर्वजों से मिली हुई है। तो आप उसको कॉन्शियसली कैसे आप उसको कंट्रोल करते हैं और कैसे आप इस मोमेंट में रहना सीखते हैं। बिकॉज ये मोमेंट जो है इस वक्त ब्रह्मांड का सबसे जो हो रहा है वो मोमेंट है, सबसे पावरफुल मोमेंट है, सबसे अलाइव मोमेंट है। तो व्हेन यू आर इन एन अलाइव मोमेंट, यू ऑल्सो बिकम अलाइव। नहीं, जब आप एक जागरूक क्षण में, क्योंकि बीता हुआ पल तो मर चुका है, वो तो चला गया ना, गॉन, डेड। आने वाला पल आया ही नहीं, अभी पैदा ही नहीं हुआ वो। सो ओनली दिस मोमेंट इज द मोमेंट विच इज एक्चुअली अलाइव। तो आपको उस मोमेंट में जैसे ही आप जाओगे, अपनी अनुभूतियों को लेके जाओगे, अपने बोध को लेके जाओगे, अपने होने को महसूस करोगे, वैसे ही आप भी अलाइव हो जाओगे। आप जीवित हो और एक व्यक्ति मरा हुआ, दोनों में फर्क क्या है कि जो चेतन है, जो जागरूक है, जो जागा हुआ है, वो इस क्षण को महसूस कर सकता है, इस क्षण में अपनी चेतना को महसूस कर सकता है, अपनी चेतना को जान सकता है। तो जैसे ही आप इस मोमेंट में रहना शुरू करते हो, तो वैसे आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो। तो आप जो भी काम करो, जितना आप इस मोमेंट में बने रह के काम करते हो, वो काम उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव, उतना ही ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ होता है। एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल। क्या करना है आपको? सफलता का मतलब क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको बढ़िया तरीके से करो, उसके अंदर फुल 100% एनर्जी होनी चाहिए। बिकॉज सो दैट कि जिसके पास भी वो काम जाए उसको वो एनर्जी महसूस हो, तभी तो आपको सक्सेस मिलती है ना। आप कोई फिल्म बनाते हो दोस्तों, तो आपने अगर फिल्म पूरी एनर्जी से बनाई है और फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ बनाई है और पूरा जागरूक रहते हुए बनाई है, जानते हुए कि यार स्टोरी की पटकथा क्या है, कैसी एक्टिंग हो रही है, लोकेशन क्या है, तो वो उसमें आपने एनर्जी कितनी भरी है, एक्ट्रेस ने कितनी एनर्जी भरी है, राइटर ने कितना बढ़िया तरीके से डायलॉग लिखे हुए हैं, और किस तरीके से गाने वाले ने गीत लिखे हुए हैं, डायरेक्शन वाला जो बंदा है उसने कितना, जितनी आप एनर्जी किसी काम में डालते हो वही एनर्जी जो है उस व्यक्ति को मिलती है तब जब वो उस काम को देखता है। जैसे किसी ने पेंटिंग बनाई, राइट, पेंटिंग बना के, पेंटिंग कितना इन्वॉल्वमेंट के साथ बनाई है, पेंटिंग कितना घुस के बनाई है, पेंटिंग बनाते हुए जितना वो खो गया है
उसको अपने बारे में ही याद नहीं रहा। वो सारे के सारे तत्व जो हैं वो पेंटिंग की खूबसूरती को, पेंटिंग के मीनिंग को उतना ही गहरा कर देते हैं। और जब आप एक पेंटिंग की एग्जीबिशन में जाकर उस पेंटिंग को देख रहे होते हैं तो आपको जो टच करता है, आपको जो छू रहा होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत अद्भुत लगता है ये बनाया कैसे है, वो उसी लिए होता है क्योंकि बनाने वाला जो है पेंटिंग बनाते हुए खो गया था। राइट। चौथा पॉइंट दोस्तों है कि ऑब्जर्व थॉट्स विदाउट अटैचमेंट। ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है आज के समय में। इंडिया में यूथ के बीच में सबसे बड़ी समस्या दोस्तों क्या है? एंजाइटी है। 60% यूथ जो है इस एंजाइटी का मारा है। बहुत बड़ा रोग है। वर्ल्ड ओवर सबसे ज़्यादा जो एंजाइटी से और डिप्रेशन का जो शिकार लोग हैं वो इंडियन यूथ है, और बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट जो है बहुत इंडिया में बढ़ चुका है। तो इसको एड्रेस करने के लिए दोस्तों ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। देखो, अनलेस अनटिल आप अपने थॉट्स को पकड़ते नहीं हैं, थॉट्स का आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और माइंड की प्रकृति ऐसी है, माइंड का स्वभाव ऐसा है, माइंड का काम करने का तरीका ऐसा है कि माइंड एक दिन में 60,000 विचार, 60,000 के आसपास विचार उससे गुजरते ही गुजरते हैं। सोचो कि अगर आप हर विचार के साथ अटैच होने लग जाओ तो आपकी कितनी ज़्यादा एनर्जी उसमें चली जाएगी। और मैं बार बार कहता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना वो एनर्जी है, एनर्जी ही सब कुछ है। तो आपको ये देखना है कि सक्सेसफुल होने के लिए भी कि आप कैसे एनर्जी को बचा के रख सकते हो ताकि आप वो प्रोडक्टिव कामों में आप उसको इन्वेस्ट कर सको। सो थॉट, और न सिर्फ 60,000 थॉट्स आते हैं दोस्तों दिन में, बल्कि ये भी है, मतलब 60 का 50,000 हो सकता है, 70,000 हो सकता है, आते बहुत सारे हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। और ज़्यादातर इनमें से जो थॉट्स होते हैं वो 95% जो है वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नकारात्मक होते हैं। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी गरीब है, आदमी अमीर है, आदमी प्राइम मिनिस्टर है, आदमी मजदूर है, कोई भी व्यक्ति हो, सबको नेगेटिव थॉट आते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि जो लोग ऊंचे पायदानों पर पहुंच जाते हैं, कौन से, मतलब सोसाइटी वाले सक्सेस के पायदान नहीं बोल रहा मैं, भीतर के पायदान बोल रहा हूँ। अंदर से जो लोग ग्रो कर जाते हैं, जो लोग जीवन को समझ जाते हैं, वो इस बात को भी जान जाते हैं कि ये जो विचार हैं इनको आप अगर छोड़ दोगे तो ये आएंगे और चले जाएंगे, बादलों की तरह विचार होते हैं। राइट। तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करते। और यही बेस्ट तरीका है कि आपको विचारों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, चाहे वो खुशी वाला विचार आए, चाहे इवन जो नेगेटिव विचार आए। ज़्यादातर चूंकि नेगेटिव विचार आते हैं तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप उनको छोड़ ही दो। पॉजिटिव विचारों को पकड़ सकते हो, पॉजिटिव विचारों को आप काम में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जो भी ज़्यादातर नेगेटिव विचार आते हैं, अगर आप उनको छोड़ना शुरू कर दोगे तो आप उनके होने की वजह से, उनको पकड़ने की वजह से जो एनर्जी आपकी विचारों में जाती है, थिंकिंग में जाती है, वो आपकी एनर्जी बच जाएगी। वो आप अपने जो 4 पॉजिटिव काम है, जैसे मेरा ये इस वक्त आपको बातें करना, आपसे ये वीडियो बनाना, ये क्या है? ये एक पॉजिटिव काम है, बिकॉज मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहा हूँ। मैंने लाइफ में जो कुछ सीखा है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और इसलिए बता रहा हूँ, इसका मकसद क्या है कि इससे, ताकि आपको भी ये बातें मालूम चले, जिन बातों ने मुझे हेल्प किया है, जिन बातों ने मेरी मदद की है कि मैं जीवन में एक बेहतर जीवन जीऊँ, एक सफल जीवन जीऊँ, एक मेंटली शांत जीवन जीऊँ, एक खुशियों भरा जीवन जीऊँ, वो बातें आप तक भी पहुँचे। तो ये पॉजिटिव काम है ना। तो आपको ये करने के लिए दोस्तों, इसमें आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। 10-11 मिनट का रोज़ का अगर आप मेडिटेशन करें तो आप में ये काबिलियत आती जाएगी कि आप कैसे अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, उसको पकड़े नहीं, राइट, उनके साथ अटैच ना हो। राइट। और 5वां जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि मेंटेन पीक फिजिकल फिटनेस। इस बात को आप जान लीजिए कि आपकी जो आत्मा है, योर सोल, उसके लिए शरीर एक मंदिर है। तो शरीर जितना ज़्यादा आपका स्ट्रांग बना रहेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, जितना हेल्दी रहेगा, उतना आपका ऑटोमेटिकली माइंड हेल्दी रहेगा। राइट। माइंड इज पार्ट ऑफ द बॉडी, इजंट इट? माइंड इज फर्स्ट, यू हैव अ बॉडी ऑफ विच माइंड इज वन ऑफ द पार्ट्स, राइट। बाकी और भी पार्ट्स हैं, माइंड भी उसका एक हिस्सा है। सो बॉडी में आप किस तरह से सांस लेते हो, किस तरह आप रनिंग करते हो, किस तरह आपका भीतर ग्लाइकोजन लेवल का क्या है, आपके भीतर ऑक्सीजन कितनी जा रही है, आप कितना ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, इन सब बातों का इम्पैक्ट माइंड पर पड़ता है। आप जितनी गहरी ब्रीदिंग करोगे माइंड में, उतना ऑक्सीजन जाएगा, माइंड की फंक्शनिंग उतनी अच्छी होगी। देखो, वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इट इज हैपनिंग बिटवीन योर 2 ईयर्स। ये जो 5 इंच की जगह है ना दोस्तों, इसके बीच में हो रही है। तो आपने क्या करना है कि फिटनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। ज़्यादातर लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो एंजाइटी में जाते हैं और जो बहुत एक मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि वो लोग
फिजिकल फिटनेस की ओर आप तब तक ध्यान दे भी नहीं पाओगे दोस्तों जब तक कि आप इसको एक हैबिट नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगती है और कई बार ऐसा होता है कि आपका मन नहीं करता, यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट बिकॉज आपने उसको हैबिट नहीं बनाया। सो हैबिट कैसे बनती है? कोई भी बात को आप जितना आप रिपीट करोगे उतना वो आपकी हैबिट बन जाती है। नहीं, सो आप यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक फॉर 1 मंथ एंड जस्ट सी कि आप 31वें दिन अगले महीने ऑटोमेटिकली आप जाओगे। अगर आप नहीं जाओगे, किन्हीं वजहों से आपको ना जाना पड़े, कोई काम पड़ गया, तो आपको बेचैनी होगी, राइट? लाइक फॉर मी, आई एम अ मैराथन रनर। तो मेरे को क्या है कि अगर मैं हफ्ते में अगर 3 दिन दौड़ने नहीं जाऊँ ना, तो मुझे सफोकेशन होता है। मुझे लगता है यार आई एम मिसिंग समथिंग ग्रेट, और मेरे को वो जो ज़िंदगी से जो ब्लिस है, जो आनंद है, जो खुशी है, वो जाती हुई दिखती है। क्योंकि मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को 10 किलोमीटर दौड़ना है, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि यार मेरे को मैं दौड़ा नहीं आज उल्टा हो जाता है, बिकॉज हैबिट बन गई। तो मुश्किल कामों की भी अगर आप हैबिट बना दोगे तो वो मुश्किल काम आपके आसान हो जाते हैं। तो मैंने इसको कई बार समझाया हुआ कि हैबिट का मतलब होता है कि जो आपका माइंड में जो न्यूरल सर्किट है वो स्ट्रॉन्ग बनना। जितना वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है उतना आपकी हैबिट स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आपके लिए उसे करना बहुत आसान हो जाता है। सो आपको क्या करना है, 1 घंटे का टाइम जो है, चाहे कुछ भी हो जाए, रोज फिटनेस को जरूर देना है। उसका असर जो है बाकी हर चीज पर पड़ेगा। हर चीज का बोलोगे तो लिटरली हर चीज पर पड़ेगा। आपकी एनर्जी लेवल पे पड़ेगा, आपकी हैप्पीनेस पे पड़ेगा। आप देखोगे कि आप खुश रहने लगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि आप अगर कोई चीज अच्छी चीज कर रहे हो, कर पा रहे हो, लगातार कर पा रहे हो, तो आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ता है, आपका संकल्प बढ़ता है ना? रोज अगर दौड़ने जा रहे हो तो आप की जो संकल्प शक्ति है, जो विल पावर है, वो भी आपकी बढ़ेगी। तो ये जब सब चीजें आप अंदर ही अंदर और बढ़ेगी, इसका एहसास कैसे होगा? आपको अंदर से होगा। इसीलिए मैंने बोला पहला पॉइंट, कॉन्शियसनेस इज द, जब आपको खुद से अंदर यकीन होता है कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं 10 किलोमीटर रोज दौड़ सकता हूँ। कैसे होगा वो उसका एहसास आपको? जब आप एक्चुअल में रोज दौड़ोगे, ठीक है? आपने 5 दिन दौड़ लिया, अब आपको अंदर से आपकी बॉडी बोलती है आपसे कि यार मैं दौड़ सकता हूँ, तो वो आपका बिलीफ सेल्फ बिलीफ बन जाता है। वही आपका कॉन्फिडेंस है और वही दुनिया में बाहर जाता है। और जब वही उस कॉन्फिडेंस के साथ आप यूपीएससी का इंटरव्यू देते हो, तो जो पैनल है इंटरव्यू लेने वालों का, दे लुक एट दैट कॉन्फिडेंस एंड देन व्हाट डू दे डू? टिक मार्क लगाते हैं, कॉन्फिडेंस हाई, सेल्फ बिलीफ हाई, है हैप्पीनेस मोड हाई, पॉजिटिविटी हाई, सिलेक्शन हो जाता है आपका। यू बिकम आईपीएस, आईएएस, व्हाट एवर यू वांट टू बिकम। तो देखो इस ढंग से चीजें लाइफ में चलती हैं। सो डोंट मिस दिस, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेस्ट एज योर बॉडी डिमांड्स। एक बात में आपको थोड़ा सा मुश्किल मतलब थोड़ा उलझा हुआ है, मेरे को तो उलझा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा उलझा हुआ लगेगा। बस देखो, जिंदगी में आप जिस तरीके से करना चाहते हो ना, उसी तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहते हो कि यार, अगर आप हर चीज़ को लेके एक एंजाइटी, फटाफट 10 काम कर रहे हो, 16-17 घंटे काम कर रहे हो, गधों की तरह लगे हुए हो, तो आपके पास वो काम आता ही जाएगा। बहुत सारे लोग आपको काम देते रहेंगे, आपको गधा बना देंगे एकदम। लेकिन आप सोचोगे कि यार यू आर अ किंग, आप एक शहंशाह हैं, आप सिर्फ बड़े काम करते हैं, ठीक है? और आप आराम से जीवन जीते हैं। देखो, एक फिलोसोफर ने कहा था कि जो भी व्यक्ति 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है ना, वो गुलाम का जीवन जी रहा है, ठीक है? मैं तो ये बोलता हूँ कि यार एक्चुअल में देखा जाए तो 4 घंटे का काम, मैंने इस पर वीडियो भी बनाए हुए हैं कि किस तरह आप 4 घंटे के काम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। बट वो काम हैज टू बी हाईली फोकस्ड, एकदम से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड, इसको बोलते हैं ना, वैसा काम। तो मैं ये बोलता हूँ कि यार रेस्ट करना आपके स्वभाव में होना चाहिए। आपको लगना चाहिए यार मैं रेस्ट, आई एम अ रेस्टफुल पर्सन, मैं आराम पूरा करूँगा, आराम से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अकॉर्डिंगली होता चला जाएगा। ऐसे ही आपके जीवन में लोग आएंगे, ऐसे ही आपके बॉसेस आएंगे, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी, ऐसे आपके दोस्तों के बीच में आपका जो इम्प्रेशन है, आपका जो प्रभाव है, वो ऐसा पड़ेगा कि हर जगह, हर व्यक्ति, हर सिचुएशन आपके लिए अपने आप से आराम आपको देंगे। मतलब बिस्तर आपको बिछा हुआ मिलेगा, आपको जाके सिर्फ सोना है, बिकॉज यू आर, दैट इज हाउ यू थिंक योर लाइफ इज गोइंग टू बी। वही पहला वाला पॉइंट आ गया ना कि कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी। तो आपको अपने कॉन्शियसनेस में ये लाना है कि यार जिंदगी में सारे सुख भोगने वाले हैं आप, जिंदगी में आपको सब सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन आप गधों की तरह काम करके सक्सेस नहीं लोगे। एक होता है ना लोग कि यार 16 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब एक कंपनी के सीईओ बन गए, कंपनी खोली उन्होंने और काम किए जा रहे हैं 18 घंटे। एक वो फिटनेस का एक बंदा था, उसकी अभी कुछ महीनों पहले डेथ हो गई उसकी हार्ट अटैक से, एंड ही यूज्ड टू लाइक
15 घंटे 5 घंटे सो रहे हैं, बाकी टाइम लगे हुए हैं, कभी 100 किलोमीटर, कभी इतना किलोमीटर। आप करो, मैं तो कह रहा हूँ एवरेस्ट चढ़ो, आप ट्रायथलन करो, आप जाके आयरनमैन करके आओ, आप मेरी तरह आप 100 किलोमीटर दौड़ो। लेकिन यार ऐसे नहीं कि हर वक्त आपके सर पर कोई तलवार जिसने टांग रखी हो, कोई बंदूक लगा रखी हो कि भाई रेस्ट बिल्कुल नहीं करना। गिव योरसेल्फ रेस्ट एज इट इज। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज कंपल्सरी। कुछ भी आप करते हो, 8 घंटे सोने से आपकी लाइफ में जो क्वालिटेटिव चेंज आएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे धन्यवाद बोलोगे। अगर नहीं सोते 8 घंटे तो आज से सोना शुरू करो। 7 घंटे तो आप सोना ही शुरू करो पक्का। और ये अंदर ये जज्बा लाओ, ये अंदर ये फीलिंग लाओ, एक मैसेज दो खुद को कि यार मैं एक कंफर्टेबल हैप्पी लाइफ जीने वाला हूँ। मेरे को कोई लाइफ पनिशमेंट नहीं है कि मेरे को किसी ने लगा रखा है कि भाई भागते रहना, रुकना नहीं है। आप ये बोलो कि मैं रुक के काम करूँगा, लेकिन जितना काम करूँगा उतना 4 घंटे का काम मेरा फोकस का होगा, है ना। भागूंगा, जब भागूंगा तो खरगोश की तरह भागूंगा, और जब रुकूंगा तो मैं कछुए की तरह रुकूंगा। कुछ अपने रूल बनाओ यार। पढ़ी लिखी बातों को दूसरों ने जो कहा वही बातें फॉलो कर रहे हो। मोटिवेशनल स्पीकर जो बोल रहे हैं गधे, वो अपना पेट निकाल के बोलते हैं फिटनेस के बारे में बता रहे हैं आपको। सो एटलीस्ट यूज योर माइंड बॉस कि यार कौन आदमी क्या बोल रहा है, खुद भी तो सोचो, अपनी लाइफ को खुद गवर्न करो। आपके पास भी दिमाग है ना। बुद्ध ने जो बोला वो बुद्ध की लाइफ थी, ओशो ने जो बोला ओशो की लाइफ थी, जिड्डू कृष्णामूर्ति ने जो बोला उनकी लाइफ है, सदगुरु जो बोल रहे हैं वो सदगुरु की लाइफ है। You can also, you have the same mind, same body, same soul. So थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, sit down, sit quietly for 10 minutes and you will realize कि सब कुछ आपके भीतर भी है। आप भी सब कुछ कर सकते हो। लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज सीख सकते हो। स्किल सीखना इज नॉट अ बिग डील। आपको कुछ दिन तक आपको कॉन्सेंट्रेटेड फोकस स्टडी करनी पड़ेगी ना, यू कैन मास्टर इट एनीथिंग। तो दोस्तों ये जो 6 पॉइंट है, ये अगर मुझे लगता है कि ये यूनिक पॉइंट है, ये ऐसा किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियसली मैंने ये अपनी लाइफ की सीख जो निचोड़ है वो आज आप लोगों को देने की कोशिश की है। और ये मेरी लाइफ में तो बहुत सही हुआ है, बहुत सच साबित हुआ है। इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबली मेंटल पीस में जी पाया हूँ। और आगे मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो चैलेंजेस मेरी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं वो इन्हीं सब की वजह से मैं फेस करूँगा, और लाइफ को शायद हो सकता है कि और ब्लिसफुल बनाने के रास्ते पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोगों को बताने के लिए मैंने 3 यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं, माइंडफिट ग्रोथ और माइंडफिट स्पिरिचुअल। आप लोग मैं मेरे कंटेंट को देखिए। मेरी कोशिश यही है कि जिस मेंटल स्टेट ने मुझे हैप्पीनेस और सक्सेस दी है वही मेंटल स्टेट में किस तरह आप लोगों तक पहुँचाऊँ, तो मेरा प्रयास यही है। होपफुली आप लोगों को कैप्टन की क्लास के टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं। मुझे किसी ने बताया नहीं कि उसकी पसंद का अगर कोई टॉपिक है तो, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। तो आप जिन सब्जेक्ट्स को जानना चाहते हैं उनके बारे में आप बताएं, तो मैं उन पर भी आपके लिए अपना लेक्चर तैयार कर सकता हूँ। बाकी आप माइंडफिट से जुड़े रहें और ग्रोथ के रास्ते पर बढ़ते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसा मुझे भरोसा है। तो मिलते हैं अगले संडे को। जाने से पहले मेरे साथ बोलिए, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंडफिट। नमस्कार।